चलिए, तो देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और देश भर में सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो ये मामले अब 1200 के भी आंकड़े को पार कर गया है। अपने आप में ये आंकड़े जरूर परेशान करने वाले हैं, लेकिन दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की भी मुकम्मल तैयारी नजर आ रही है। देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं लगातार इसे लेकर बैठकें भी कर रहे हैं और तमाम राज्यों को भी निर्देशित किया गया है कि अपने अपने राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरीके से जो है कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, वहां के अस्पतालों में किस तरीके की स्थिति है, ये जानेंगे हम। हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें दीपक, तो वहां पर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से अलर्ट है, कितनी जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल कोविड-19 के केसेस में लगातार जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। पूरे भारत में जो है अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों से जो है केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें, केरला की बात करें, झारखंड की बात करें, तो इन तमाम राज्यों में से कई केसेस जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। और कल तक जो केसेस करीबन 1000 बने हुए थे, उसकी संख्या जो है अब 1200 से अधिक हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों में भी एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली के अस्पतालों में तमाम कर्मचारियों को मुस्तैद रहने को कहा गया है। उसके साथ साथ अस्पताल के अंदर और अस्पताल के आसपास जो है लोगों को ये बताया जा रहा है कि मास्क लगाकर ही आप अस्पताल के आसपास जो है आए या घूमने की कोशिश करें। इसके अलावा अस्पताल में एक और एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि तमाम जो कर्मचारी हैं उनको फिर से जो है प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि कोई भी आपातकाल स्थिति में जो है अगर मूवमेंट अगर ज्यादा पैनिक होता है तो उस दौरान जो है कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से जो है तमाम जो हालात है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको लेकर भी लगातार जो है एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो अस्पतालों में चलाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी और भी जारी की गई जिसमें ये कहा गया है कि तमाम अस्पताल जो है अपने जो मेडिसिन विभाग है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसमें ये सुनिश्चित करें कि जो उपयोगी दवाइयां हैं वो वहां पर है कि नहीं है, और है भी तो उनका स्तर क्या है, किस लेवल पर है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो कितनी मेडिसिन की दवाइयां जो है उनको जरूरत पड़ सकती है, वैक्सीन की क्या वहां पर स्तर है, इसको लेकर भी जो है लगातार बात कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय तमाम जो अस्पताल है दिल्ली के उनको अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। उसके साथ साथ जो भी पेशेंट पाए जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल वार्ड जो है वो बनाए गए हैं ताकि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। अस्पताल में भी साफ सफाइयों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, अलग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि आने वाले पेशेंट को जो कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरीके से जांच प्रक्रिया जो है वो की जा रही ताकि बीते सालों में जिस तरीके से कोरोना का एक बड़ा प्रभाव रहा पूरे देश के अंदर, वैसा प्रभाव इस बार ना हो सके। हालांकि सीएम का भी एक बयान आया था, दिल्ली सीएम का, उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी उचित कार्य करने की जरूरत है वो सभी कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आम जनता को भी जो है इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में है। इसके साथ मैं बता दूं नवीन की केसेस में लगातार जो बढ़ोतरी है, सबसे ज्यादा केसेस जो है वो केरला में पाए जा रहे हैं। करीबन 400-450 के केसेस जो है केरला के अंदर है। नोएडा से भी लगातार जो है केसेस में जो है बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में भी कई केसेस पाए गए हैं। झारखंड में भी हमने देखा कि झारखंड में भी कई केसेस जो ऐसे पाए गए हैं। लेकिन ऐसे में जो है पूरे व्यापक रूप से देखा जाए तो बड़ा कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरे देश में ना पड़े, इसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगी है और वही आम जनता से भी ये अपील की जा रही है कि वो भी अपना खास ध्यान रखें। जी चलिए, तो लोगों को अपना विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष ख्याल रखने की जरूरत है और जो कोविड से बचने के लिए जो एडवाइजरी, जो प्रोटोकॉल, जो प्रिकॉशन हमेशा स्वास्थ्य विभाग या फिर डॉक्टर्स बता रहे हैं वो लोगों को लेने की जरूरत है। और चूंकि मामले बढ़ रहे हैं इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है, इसलिए लोगों को अपने स्तर से भी जागरूक होना होगा और कोविड-19 से लड़ाई में जो है वो उन्हें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।